चलिए हम आज परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में विशेष जानकारी लेंगे जो एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने अभाज्य संख्या के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर नॉट जीरो हो चाहिए, यानी Q का मान कभी भी किसी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वह परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, परमेय संख्या पहला यहाँ दिया है 3.14। यह लगभग पाई के लगभग मान है जो क्या है परमेय संख्या में आता है, ठीक है। 3.14 यह परमेय संख्या में आएगा, ठीक है। अगर यही पूछ देगा आपको पाई क्या है तो पाई जो है अपरमेय संख्या है, ठीक है। 3.14 क्या है? यह परमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए 0.25 क्या है? यह एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। आपसे पूछ देगा शांत दशमलव परमेय है कि अपरमेय है, तो आपको बताना होगा जो परमेय है। शांत दशमलव उसे कहते हैं जो एक निश्चित तक कट के उसके बाद में वो पूर्ण रूप से माने कट जाता है। एक निश्चित तक जाएगा और 2-3 अंक दशमलव के 2-3-4 अंक तक जाएगा और वो कट जाएगा, एकदम निश्चित कट जाएगा। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जो नहीं कटता है, और जो नहीं कटता है वो क्या हो जाएगा अपरमेय में चल जाएगा। यह जो है निश्चित कट गया है तो यह परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, शांत दशमलव होता है परमेय संख्या होता है जो एक निश्चित तक जाकर कट जाता है, ठीक है। देखिए जीरो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको पूछेगा जीरो क्या है, तो जीरो एक परमेय संख्या है, ठीक है। जीरो एक क्या है? परमेय संख्या है। कैसे? देखिए 0 बटा हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन कर रहा है हमारा, देखिए ई हो गया P, ई हो गया Q, ठीक है। तो कंडीशन कर रहा है जो Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट जीरो होना चाहिए। तो Q हमारा 1 है, इसलिए जो जीरो है वो परमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जीरो पूछ लेता है क्या जीरो परमेय संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा जीरो परमेय संख्या है। यहाँ 3 है, 3 परमेय संख्या है। कोई भी संख्या 3, 4, 5 नेचुरल नंबर सब होता है, प्राकृतिक संख्या सब परमेय संख्या होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। दो परमेय संख्याओं के योग किसके बराबर होता है? दो परमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप 3 या +5 लीजिए, कितना हुआ 8। 8/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप 1/2 या +3/2 यानी 2/4 लिख सकते हैं। यह भी परमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि दो परमेय संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? तो परमेय संख्या के बराबर होता है, परमेय संख्या के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, दो परमेय संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? तो परमेय संख्या के बराबर होता है। अगला कर रहा है परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। देखिए परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वह 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वह 0 होता है, ठीक है। आगे देखिए परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है। देखिए मान लीजिए अगर व्युत्क्रम 1 है, ठीक है, तो 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको व्युत्क्रम मैंने उल्टा करेंगे, पहले इसको उसके बाद इसको, तो 1/1 लिखेंगे। यानी कि 1 जो हमारा हुआ वो व्युत्क्रम कीजिएगा तब भी वही आएगा, ठीक है। यहाँ से एक और देखिए -1, देखिए तो -1/1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको एक मिनट सॉरी, इसको देखिए, इसको पलटेंगे तो क्या लिखेंगे, और पलटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा -1 आएगा, ठीक है। तो -1 चाहे प्लस का 1, -1 चाहे प्लस का 1 क्या होगा? यह एक परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होगा, ठीक है। क्या है? परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है वो 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, 1 और -1 दोनों हो सकता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, देखिए 0 होता है। 0/1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो यह ऐसी परमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। यह जो पॉइंट है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर